गृह मंत्री अमित शाह जी का कहना है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद का भारत से पूरी तरीके से सफाया कर दिया जाएगा। क्या सच में नक्सलवाद में कमी आई है? और क्या सच में भारत में मार्च 2026 तक नक्सलवाद पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा? नक्सलवाद से निपटने पर चर्चा के लिए 24 अगस्त को छत्तीसगढ़ में एक अहम बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में सभी राज्यों के डीजी और चीफ सेक्रेटरियों को बुलाया गया था। गृह मंत्री अमित शाह जी का कहना है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद का भारत से पूरी तरीके से सफाया कर दिया जाएगा। उनका कहना है कि नक्सली घटनाओं और इसमें होने वाली मौतों में रिकॉर्ड गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद पर आखिरी हमला करने के लिए एक मजबूत रणनीति की जरूरत है। ऐसे में जानते हैं कि अमित शाह की इस डेडलाइन का बेस क्या है। क्या सच में नक्सलवाद में कमी आई है? और क्या सच में भारत में मार्च 2026 तक नक्सलवाद पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा? नमस्ते, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। अमित शाह ने नक्सलियों से हथियार डालकर सरेंडर करने को भी कहा है। साथ ही यह भी बताया कि छत्तीसगढ़ में 1-2 महीनों में नई सरेंडर पॉलिसी की घोषणा की जाएगी। इस वक्त छत्तीसगढ़ ही ऐसा राज्य है जो नक्सलवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित है। छत्तीसगढ़ के 15 जिले यानी बीजापुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतरी, गरियाबंद, कांकेर, कोंडागांव, महासमुंद, नारायणपुरा, राजनांदगांव, मोहल्ला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, खैरगढ़, छुईखदान, गंडई, सुकमा, कबीरधाम और मुंगेली नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं। नक्सलवाद से निपटने पर चर्चा के लिए 24 अगस्त को छत्तीसगढ़ में एक अहम बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में सभी राज्यों के डीजी और चीफ सेक्रेटरियों को बुलाया गया था। इसी मीटिंग में अमित शाह ने कहा था कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद का सफाया कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा था कि अब वक्त आ गया है कि वामपंथी उग्रवाद पर मजबूत रणनीति के साथ अंतिम प्रहार किया जाए। इस बैठक में अमित शाह ने कहा था कि वामपंथी उग्रवाद लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। पिछले 4 दशकों में इस कारण 17,000 से ज्यादा लोगों की जान गई है। अब जानते हैं कि क्या भारत 2026 तक हो पाएगा नक्सलवाद से फ्री? अमित शाह का कहना है कि मार्च 2026 तक देश को नक्सल फ्री कर दिया जाएगा, यानी नक्सलवाद से मुक्ति मिल जाएगी। मगर क्या ऐसा हो सकता है? इसे कुछ आंकड़ों से समझते हैं। इसी साल 7 अगस्त को गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने नक्सलवाद या वामपंथी उग्रवाद से जुड़े आंकड़े संसद में रखे थे। इसमें उन्होंने बताया था कि 2010 की तुलना में 2024 में नक्सली घटनाओं में 73% की कमी आई है। इसी तरह से इन नक्सली घटनाओं में होने वाली मौतों में भी 86% की कमी आई है। 2010 में नक्सली घटनाओं में 1005 मौतें हुई थी, जबकि 2023 में 138 लोग मारे गए थे। इनमें सुरक्षा बलों के शहीद जवानों की संख्या भी शामिल है। उन्होंने बताया था कि 2013 तक देश भर में 10 राज्यों के 126 जिले नक्सल प्रभावित थे। अप्रैल 2024 तक 9 राज्यों के 38 जिलों तक ही नक्सलवाद सिमट कर रह गया है। अभी जानते हैं कि कितना कम हुआ है नक्सलवाद। 3 साल पहले तक बिहार के 10 जिले नक्सलियों का गढ़ हुआ करते थे, लेकिन अब बिहार से नक्सलवाद का पूरी तरीके से सफाया हो चुका है। इसी तरह आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और तेलंगाना जैसे राज्यों में भी नक्सली 2-4 जिलों तक सिमट कर रह गए हैं। 2021 तक झारखंड के 16 जिले नक्सल प्रभावित थे, लेकिन अब यहाँ के 5 जिले ही ऐसे हैं। आंध्र प्रदेश का आलूर, सीतारामरुजु, केरल का वायनाड और कुन्नूर, मध्य प्रदेश का बालाघाट, मंडाला और डिंडोरी, महाराष्ट्र का गढ़चिरौली और गोंदिया,
तेलंगाना का भद्राद्री, कोतागुडेम और मुलुगु और पश्चिम बंगाल का झारग्राम जिला ही नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आता है। केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 2010 तक 96 जिलों में 465 पुलिस थानों तक नक्सलवाद फैला हुआ था। 2023 के आखिर तक ये 42 यानी 42 जिलों के 171 पुलिस थानों तक सिमट कर रह गया। वहीं जून 2024 तक देश के 30 जिलों के 89 पुलिस थानों तक ही ऐसा है जहां नक्सलवाद फैला हुआ है। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि मार्च 2026 तक कैसे होगा नक्सल फ्री भारत। कुछ साल पहले तक झारखंड के दर्जन भर से ज्यादा जिलों में नक्सलवाद का गढ़ हुआ करता था, लेकिन अब वो 5 जिलों तक सिमट कर रह गया है। झारखंड के गिरिडीह, गुमला, लातेहार, लोहारदंगा और पश्चिम सिंहभूमि तक नक्सली बचे हैं। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने हाल ही में रिव्यू मीटिंग में बताया था कि अगर कोई नक्सली सरेंडर करता है या फिर कोई उन्हें पकड़वाता है तो 1 करोड़ रुपए तक इनाम दिया जाता है। उन्होंने बताया कि नक्सलियों से निपटने के लिए 2 मोर्चों पर काम किया जाता है। पिछले साल पुलिस ने ऑपरेशन ऑक्टोपस शुरू किया था। इसके तहत नक्सलियों के सबसे बड़े गढ़ में से एक बूढ़ा पहाड़ से इनका सफाया कर दिया गया। यहाँ बूढ़ा पहाड़ विकास योजना भी शुरू की गई है। 24 अगस्त को हुई बैठक के बाद अमित शाह ने बताया कि 2019 से अब तक नक्सल प्रभावित इलाकों में सीआरपीएफ के 277 कैंप लगाए गए हैं। इनके अलावा ईडी और एनआईए जैसी एजेंसियां माओवादियों की फंडिंग खत्म करने का ऑपरेशन भी चला रही है। अभी छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित राज्य है, लेकिन यहां भी तेजी से ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। हाल ही में बीजापुर में 25 नक्सलियों ने सरेंडर किया था। इनमें से 5 तो ऐसे थे जिन पर लाखों का इनाम भी था। इससे पहले धमतारी में नक्सल दंपत्ति ने भी सरेंडर किया था। इस दंपत्ति पर 10 लाख का इनाम था। अमित शाह ने बताया था कि छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव सहाय के सत्ता में आने के बाद 179 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है, जबकि 559 को गिरफ्तार किया गया। वहीं 540 नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। अमित शाह ने नक्सलियों से हथियार छोड़ सरेंडर करने की अपील की है। साथ ही यह भी बताया कि जल्द ही सरकार नई सरेंडर पॉलिसी भी लाएगी। स्पेशल डीजीपी आर के विज बताते हैं कि दंडकारण्य में माओवादी कमजोर हो रहे हैं। लगातार सरेंडर और नई भर्ती नहीं होने के कारण माओवादियों को अपने इलाके बचा पाना मुश्किल हो रहा है। दंडकारण्य में जंगल नक्सलियों का बड़ा ठिकाना हुआ करता था। महाराष्ट्र के पूर्व आईपीएस अफसर पीके जैन का कहना है कि अगर सरकार इच्छा शक्ति रखे तो नक्सलियों को काबू किया जा सकता है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सली अब सीमित हो गए हैं। गोंदिया में भी एंटी नक्सल ऑपरेशन ने इन्हें नियंत्रित कर दिया है। इन सब बातों में मेरा रुख यह है कि अगर सरकार वाकई में इस तरह के ऑपरेशंस को सीरियसली और एक प्लान तरीके से चलाए तो इस नक्सलवाद जैसी घटना से मुक्ति मिल सकती है। जिस तरह से देश की बाहरी सीमाओं के लिए आतंकवाद खतरनाक है, उसी तरह से आंतरिक यानी देश के अंदर ये नक्सलवाद भी उतना ही खतरनाक है और गवर्नमेंट को और वहां के लोकल लोगों को दोनों को साथ में अच्छे से कोऑर्डिनेट करके इसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। और साथ ही ये भी देखना होगा कि अगर कोई नक्सलवादी अपनी थॉट प्रोसेस छोड़ के एक मुख्य धारा में आना चाहे तो उसे गवर्नमेंट किस तरीके से हेल्प कर सके। जो प्लान जो एक्शंस गवर्नमेंट ने अगर तैयार किए हैं उन चीजों को अगर ठीक से इंप्लीमेंट किया जाए तो वाकई में नक्सलवाद जैसी चीज भारत से खत्म हो सकती है। तो ये था आज का नक्सलवाद के ऊपर एक छोटा सा विश्लेषण। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें
और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी नए विशेषण के साथ, किसी नए विषय के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।